ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 11/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। कपड़ा कौन सा है? शरीर का है, इसको भूलते जाना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आज का प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती देते और रावण फिर राम से फारकती दिलाता है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा को भूलने से ही माया का गोला लग जाता है। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिक जाओ। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो और देही अभिमानी बनो। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, हर एक बात में नंबरवार। क्यों? क्योंकि यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और सत्संग है। सत्य कहा जाता है एक को। कौन है वो? सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही बार आते हैं। कब आते हैं बाबा? संगम युग पर आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो, हम सत्य के संग में बैठे हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सन्मुख बैठे हो। गाया जाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है, शिव बाबा को। तुम बच्चों के सन्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सन्मुख है। हम पतित से पावन व कांटों से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा। माना अभी तक शरीर है, इसका मतलब हम अभी फूल नहीं बने हैं। हाँ, कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है। कली है, काटा नहीं है। अभी इतने सालों से ज्ञान चल रहे हैं, तो हम कली से फूल बन रहे हैं, लेकिन पूरा फूल नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कली भी खिलती है। फट से कली नहीं खिल जाती है, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल हो जाता है। समझा? हाँ, अभी कोई कंप्लीट फूल भी नहीं बने हैं हम, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे माता पिता अलौकिक है। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। कली को खिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बन रही हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा खिले हैं। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे, गारंटी है बाबा को। ये मेरी अच्छी अच्छी कलियां अच्छी तरह से फूल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कौन सा? कांटों से फूल बनने का। ये बगीचा है ना, कोई तो कली ही खत्म हो जाती है। माना ज्ञान में आते आते आना बंद कर देती है, मुरली सुनना बंद कर देती है। इसको बाबा कहते हैं कली खत्म हो जाती। कोई थोड़ा खिल करके खत्म हो जाती। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटाबेटी राम और रावण की। राम इधर खींचता है, रावण उधर खींचता है। राम 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 कहा जाता है ना, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं।
रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप और रावण है दुश्मन, माया। माया बड़ी जबरदस्त है। देखो बाबा कितनी बारी कह रहे हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाने का। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। त्याग किसका करना है हमें? माया रावण का त्याग करना है। माया फिर तुमको बाबा राम से त्याग दिलाती है, सोड़चित्ती दिलाती है। बाबा कहते देह से जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं फलाना हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टीको। हमारा धर्म कौन सा है? शांति और पवित्रता। देह के सब धर्म छोड़। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। बाबा कहते क्या करो? देह के धर्म को भूल, अपने को अकेली आत्मा समझो। इस दुनिया की हर चीज से त्याग दिलाते, अशरीरी बन जाओ। मेरा बनकर मेरे को ही याद करो, मेरा बनकर मेरे को ही याद करो। माया भूले। देखो बाबा क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाबा को यदि भूल गए तो माया का गोला लग जाता है। बाबा को याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। देखो कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें? बाबा को खूब याद करने का पुरुषार्थ करना है। अब करते हैं याद, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं। लेकिन राज बाबा बोले खूब याद करो मुझे। माया बड़ी जबरदस्त है। कितनी बारी कहा? 3 बारी कहा। बाबा का बनकर फिर माया त्याग दिलाकर बाबा से छुड़ा देती है। देखो बाबा को शल कोई फारकती न दे। घटस्फोट बाबा कहते मुझे मत देना। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, द्वापर युग और कलयुग में। तुम भी संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की। तो बाप आकर के माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस कपड़े को भूल जाओ। कौन से कपड़ा भाई? शरीर रूपी कपड़े को भूल जाओ। बस अभी हमको जाना है कहाँ? परम धाम जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको मालूम होता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है। ये नाटक पूरा हो जाएगा, कपड़े उतार करके जो पहले वाले थे सादे कपड़े वो पहन करके वापस अपने घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के बाद होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं रहता है। शुरू में वो उस पार्ट में बिल्कुल पक्के रहते हैं कि अभी हमें ये पार्ट प्ले करना है। तो तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व शुद्धा में जाएंगे, परंतु बाप कहते इस लाइफ को वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डायमंड बनाने वाला प्यारा बाबा हमारे साथ है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना जल्दी मरूं, जल्दी शरीर छोड़ूं। हाँ नहीं, प्यारे बाबा साथ है, अभी बाबा के साथ रहना है हमें। तो बड़ी भारी सर्विस करते हो। कैसे? श्रीमत पर, मनमत पर बड़ी भारी सर्विस नहीं हो सकती, पर मत पर भी नहीं हो सकती, शास्त्रों की मत पर भी नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से। सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो, गीता आदि में ये बातें नहीं है। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए थे, और 13वां गुरु शिव बाबा मिले, सदगुरु। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वो क्या जाने, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने समय पर रिपीट होते हैं। गीता है माय बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहते हैं। इनका नाम है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते ये मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है।
तो रिश्ता हुए ना, फिर उनसे बच्चे होते हैं तो कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाबा है, पापा है, बाप है, डैडी है, जो भी है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसे करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। माया हमें मुख से नहीं बोलती है, वो करके दिखाती है मैं हूँ माया, जोर से तमाचा लगाती है और फिर पता चलता है ये कौन थी, माया थी। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो भारत ही सिरताज था, अब दोनों ताज नहीं, न होली है न अनहोली है, गाया जाता हर होलीनेस हिज होलीनेस। बड़े बड़े जो महाराजाएं महारानियां होती है ना, उनके टाइटल होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग ने तो मार्ग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। क्यों वो सतयुग है? दोनों भी पवित्र है, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र हो नहीं सकते हैं, ना शरीर पवित्र है ना आत्मा पवित्र है। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र नहीं। तो अभी तुम बाप के सन्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात जो दुनिया में चल रही है। यह है ज्ञान अमृत की बरसात, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है, पंजाब में है अमृतसर। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत होते हैं, मान सरोवर भी है ना, मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियाँ है, कोई कैनल्स है, तो कोई टुबके हैं छोटे छोटे, नंबरवार है। अभी आप देख लेना मैं कौन हूँ, नदी हूँ, तालाब हूँ। नदी तो बहती रहती है, ज्ञान सुनती है, सुनाती है, सुनती है, सुनाती है। तालाब सुनता है, किसी को सुनाता नहीं है। सुनाने की नौबत आती है तो चुप बैठता है, वो तालाब है। कैनल्स भी है, छोटे छोटे टुबके भी है, नंबरवार है। बच्चे समझ गए हैं, कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था, अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंचा था। अभी G20 की मीटिंग कितनी बढ़िया चल रही है, देखो पूरे विश्व के लोग, हाँ, बड़े बड़े माननीय लोग हमारे भारत में आकर के शाकाहार भोजन का, इतने सारे स्टेट है, हर एक स्टेट का एक एक आइटम उनको खिलाया जा रहा है। कितने खुश हो रहे हैं। भारत क्या चीज़ है अभी सबको पता चल रहा है। अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। सभी धर्म वाले जानते हैं भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत, पुरानी दुनिया में पुराना भारत। भारत हेवन था, स्वर्ग, परंतु इसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। तो बहुत समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं तो प्रैक्टिकल में करते हुए कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा व्यास बनना है। क्या बनना है सभी को? सच्चा व्यास। कहते हैं ना, व्यास ने गीता सुनाई, तो हमें भी सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं उठाने हैं। तुम तो हो रूप बसंत। हमारा आज का टाइटल है रूप है, ज्ञानी भी है और योगी भी है हम। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाबा से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अक्षर कितना प्यारा मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। अकाली लोग माने सिख हमारे भाई बहन क्या कहते हैं? सत श्री अकाल।
यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता सच तो बैठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहाँ जाकर भी रास विलास करेंगे। कहाँ? सतयुग में। मेरा भी ध्यान में रास करती थी, परंतु उसने बहुत भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू करते हैं। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है ना। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके कोई मार्क्स नहीं है, खेलने कूदने की कोई मार्क नहीं होती है। ओपीटी एक पीरियड रहता है जिसमें बच्चों को खेलना कूदना सिखाते हैं भाई, ताकि उनकी फिजिकल कसरत अच्छी तरह से हो जाए, हेल्थ अच्छी मेंटेन हो जाए। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहते हैं। वह व्यक्त खेल है, यह अव्यक्त है। रास आदि करने को मांस नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। क्या हमारे ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य हमारा क्या है? हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो तुम्हारी यह भविष्य की एम ऑब्जेक्ट है, प्रिंस प्रिंसेस हमें बनना है। तुम फिर महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उसको क्या कहेंगे? भारत में और भी सत्संग है, उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इनको यूनिवर्सिटी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को हम पवित्र स्वर्ग बनाते हैं, अपने लिए ही यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य भी करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी है, जिन्होंने द्वापर से भारत भक्ति की हुई है ना, वो स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म हो जाएंगे। आत्माएं वापस बाबा के पास जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बेड गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर न सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया है। बनियन ट्री माना बड़ का झाड़। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थूर है नहीं। थूर माना फाउंडेशन, उसका नहीं है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं तो एक न एक दिन वो झाड़ गिर जाएगा ना। अभी देवी देवता धर्म है, परंतु उनका नाम भी प्रायः लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ है। कुछ न कुछ निशान तो रहेगा। प्रायः लोप का अर्थ है, बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है। परंतु माया रावण बुद्धि को क्या करती है? ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते, आत्मा को बनाते। बुद्धि आत्मा में रहती है। कहा जाता है तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। मराठी में क्या कहते हैं? माड़ा वर्षा दगड़। यह भी ऐसे है। यहाँ कुछ भी समझाओ समझते ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे आंधों की लाठी बनो, ज्ञान सुनाओ सभी को। सुनना और सुनाना साथ साथ चलना चाहिए हमारा। ऐसे नहीं बाबा हम पूरा कंप्लीट बनेंगे बाद में ज्ञान सुनाएंगे, नहीं। सुनाते सुनाते खुद को भी पक्का हो जाएगा। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ नहीं जाना है। सेवा के लिए भागते रहना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डीटी सॉवरेंटी थी, दैवी राज्य था। सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते। है बहुत है लेकिन नामधारी है।
परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। यह गवर्नमेंट भी टाइटल देती है, कौन सा? राय साहब, राय बहादुर। उस समय के अंग्रेज लोग भी, अंग्रेजों के ज़माने में ये लोग ऐसे देते थे। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में, तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे, तुम पर डबल ताज है। पहला होता है होली राज्य, फिर होता है अनहोली राज्य, अपवित्र राज्य। अभी फिर अनहोली, नो राज्य, प्रजा पर राज्य, लोकशाही तंत्र है ना। अभी ड्रामा को भी समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी है और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव करता है। देखो, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना बड़ा ही सहज है। तो ऐसे अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।